हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज आप लोग के लिए क्या आया हुआ है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से किन के लिए मैसेज आया है, उसके बाद टैरो से देखेंगे, फिर कुछ एंजल्स मैसेजेस निकालेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये मैसेज ना किसी ऐसे इंसान के लिए है जो ना अपनी एनर्जी को ड्रेन फील कर रहे हैं इस टाइम। एंड उनको ना अपने गले में खराश फील हो रही है, उनको अपने गले में थोड़ा दबाव सा फील हो रहा है, दर्द हो रहा है उनके गले में। साथ ही साथ उनका थर्ड आई भी इफेक्ट हो रहा है। यानी थर्ड आई इफेक्ट होने का मतलब कि आप को ना नींद बहुत ज़्यादा आ रही है विदाउट एनी रीज़न, कि आपको नींद पता नहीं इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, क्या रीज़न हो गया कि आपको आपके काम के टाइम पे भी नींद लगने लग जा रही है। ठीक है, एंड जिसकी वजह से आप अपने काम को भी छोड़ दे रहे हैं एंड बीच में ही, एंड आपको रेस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको रेस्ट करना पड़ जा रहा है अपने काम को छोड़कर, यानी आपको अपने काम को करने नहीं दिया जा रहा है। कोई ना कोई माध्यम है जिसके ज़रिए आपको अपने काम को करने से रोका जा रहा है। एंड जो भी आप और काम भी करते हैं वो भी रुक जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आप थर्ड आई पे वीकनेस फील कर रहे हैं। यानी आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, ड्रेन फील कर रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है आपको कि अनकॉन्शियसली लग रहा है आपको, जैसे कि बेहोशी टाइप होता है ना, बेहोशी टाइप होता है। आपको बस बार बार ऐसा लग रहा है कि बस आप सो जाओ, नींद आ रही है मुझे, बस मुझे सोना है। एंड इसकी वजह से आप अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी कार्य यदि करना चाह रहे हैं तो उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी में भी मतलब हल्का हल्का सा जैसे हैवीनेस होता है ना, वो हो रहा है, जिसकी वजह से भी और काम को भी आप फुली एनर्जी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। जिस एनर्जी के साथ आप अपने काम को रूटीन वाइज कर रहे थे, तो वो रूटीन आपका ब्रेक हुआ है कहीं ना कहीं। एंड आपका थर्ड आई एंड आपका थ्रोट चक्रा इफेक्टेड है इस टाइम। ठीक है, तो मे बी आप एक टीचर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ से रिलेटेड आपका कोई ना कोई वर्क होगा। तो ठीक है, तो आप लेक्चरर हो सकते हैं कॉलेज में, टीचर हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। ठीक है, एंड जैसे रेडियो आरजे हो सकते हैं। यानी आपको अपनी आवाज़ यानी अपनी वॉइस के थ्रू ही लोगों को हीलिंग पहुंचानी होती है, या फिर मैसेज देना होता है, या गाइड करना होता है, या टीच करना होता है। यानी यहाँ पर आपकी वॉइस की बहुत इम्पॉर्टेंस है, एंड आपकी वॉइस को ही रोका जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आपका गला मतलब इस टाइम ख़राब है, एंड आप खराश फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड आपका ना सबसे ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गला ख़राब होता है तो इंसान सोचता है कि बोले, उसका मन करता है बोलने का कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पर रीज़न ये आ रहा है कि आपका बोलने का ही नहीं मन कर रहा है, एकदम शांत रहने को मन कर रहा है। एंड आपको उस चीज़ की एनर्जी ही नहीं मिल रही कि आपको कोई चीज़ बोलना चाहिए, या लोगों को गाइड करना चाहिए, मैसेज देना चाहिए, टीच करना चाहिए। मतलब बोलने का ही बिल्कुल नहीं मन कर रहा, शांत रहने का मन कर रहा है, चुप रहने का मन कर रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी आ रही किसी ऐसे इंसान की कि आपकी थर्ड आई एंड आपका थ्रोट चक्रा इफेक्टेड है। एंड साथ ही साथ ना आपको 555 की एनर्जी दिख रही होगी इस टाइम, 555 की एनर्जी दिख रही होगी। एंड 20 जो वर्ड है यानी 20 जो शब्द है ना, 20 आपकी लाइफ में ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर एनी काइंड ऑफ वे किसी न किसी तरीके से आपसे रिलेटेड है, आपसे अटैच्ड है ये नंबर। ठीक है, तो ये आपका साइन आ रहा है कि किन के लिए ये मैसेज हो सकता है। ओके, एंड साथ ही साथ ना आपके आसपास कोई एकदम पानी का कोई जार है जिसमें आप पानी रखते हैं पीने के लिए, एंड वो बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है, मतलब बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं है। तो डिवाइन सेज टू यू कि गॉड नोज़ योर नेम, गॉड नोज़ योर नेम। भगवान को पता है कि आप कौन हैं, और उनको आपके नाम के बारे में पता है। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए, एंड उस पानी के जार को पानी भर कर रखिए, एंड उस पानी को पीजिए। ठीक है, पानी पिएंगे आप तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, जिसकी वजह से जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं आपके शरीर में वो बाहर जाएंगी, एंड किसी न किसी तरीके से आप फ्री होंगे, मतलब किसी न किसी टॉक्सिसिटी से, नेगेटिविटी से, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी में आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल रिलीफ फील करिए, क्योंकि इस टाइम ना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। क्योंकि 555 की एनर्जी आपको दिख रही है, तो 555 एनर्जी जब दिखती है, जब आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले होते हैं, तो ये लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने थ्रोट चक्रा में एंड थर्ड आई में
मतलब कोई ना कोई मतलब डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने काम को पर्टिकुलर वे जो आपका पंक्चुअलिटी है उसमें नहीं कर पा रहे हैं, पंक्चुअलिटी आपकी टूट गई है। तो ये डिवाइन का सारा प्लान है, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस को लाया जाए एंड आपको रखा जाए रेस्ट मोड पे, ताकि आपके अंदर जितनी भी चीज़ें मतलब टॉक्सिक चीज़ें या फिर किसी प्रकार की नेगेटिविटी या कोई जैसे वुंड्स होता है ना, घाव है या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, उसको हील किया जा सके, आपके लाइफ से बाहर निकाला जा सके। इसलिए आपको इस टाइम रेस्ट मोड पे रखा गया है, ताकि 555 की एनर्जी को पूरी तरीके से आपकी लाइफ में अप्लाई किया जा सके, ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में लाई जा सके, ठीक है। क्योंकि एक रेस्ट में जब इंसान पूरी तरीके से जाता है ना, किसी इंसान का शरीर पूरी तरीके से रेस्ट में हो जाता है एंड वो पूरी तरीके से आराम फील करता है, उसके बाद वो एक नई एनर्जी में उठता है, एक नए वे में उठता है एंड अपने काम को डबल वे में दुगनी एनर्जी के साथ करता है। तो यही प्रोसेस है डिवाइन का। इस वजह से आपका थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई इफ़ेक्टेड है एंड ये दोनों ही कनेक्शन आपके मतलब कार्य से ही रिलेटेड है। आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड होगा तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, चीज़ों को ग्रैब करने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे एंड उसके माध्यम द्वारा आप अपने थ्रोट चक्र द्वारा यानी अपनी आवाज़ द्वारा उस चीज़ को लोगों को गाइड कर सकेंगे, बता सकेंगे, टीच कर सकेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इसलिए इफ़ेक्टेड हैं ताकि आपको इस टाइम रेस्ट मोड पे रखा जाए एंड आपको 555 की एनर्जी में रखा जाए। 555 की एनर्जी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए होती है कि आपकी लाइफ में किस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है एंड इसी के साथ साथ आपको हाइड्रेट रखने को खुद को कहा जा रहा है एंड अपने आसपास पानी रखने के लिए कहा जा रहा है। पानी का कोई जार अवश्य ही भर के अपने आसपास रखें, जिससे इसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे भी पड़े, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए एंड कुछ एंजल्स मैसेजेस देखेंगे टैरो द्वारा, और ईश्वर आपसे और क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो जिनके लिए मैसेज देख लीजिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड किस तरीके से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, एंड क्या क्या साइन आपको मिल रहे हैं इस टाइम। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, द हेरमिट, द हाई प्रिस्टिस, किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम है हमारा द एम्परर एंड एम्परर के नीचे हमारा एस ऑफ पेंटिकल एंड द सन, ठीक है। ये तीनों आए हैं हमारे बॉटम में, कार्ड्स के बॉटम में आए हैं, टैरो कार्ड के बॉटम्स में आए हैं, ठीक है। तो मैसेज मैं आपको बताती हूँ क्या है। पहले तो मैं एलिमेंट्स बताती हूँ आपको। एलिमेंट्स हमारे चारों ही हैं, ठीक है। एलिमेंट्स चारों यानी कि एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ठीक है। तो लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सा है हमारा, तो हमारा फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है। फायर साइन स्ट्रॉन्ग आया है। उसके बाद अर्थ साइन में हमारा है वर्गो, ठीक है, एंड वाटर साइन में है पाइसिस, एयर साइन में हमारा जेमिनी एंड लिब्रा, ओके। तो ये मुख्य राशियाँ आई हैं, ओके, ये मुख्य राशियाँ आई हैं। तो जिनके लिए भी ये मैसेज देख लीजिए एंड उतना ही अपने साथ मैसेज लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मैसेज ये रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि जो आपकी सिचुएशन चल रही है अभी राइट नाउ, या फिर ये निकल भी चुकी होगी एंड जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें आप एंजाइटी ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, फियर में हैं एंड रातों को सो भी नहीं रहे, पूरी तरीके से नींद नहीं ले पा रहे हैं, रातों को नहीं सो पा रहे हैं एंड मतलब आपकी जो सोने का जो टाइमिंग है ना वो ख़राब हुआ पड़ा है, इनबैलेंस हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से रातों को भी आपको नींद नहीं आ रही है, ओके। तो आपकी जो सिचुएशन है अभी जो चल रही है, आपका काम जो बीच में रुका है, जिसकी वजह से ही आप फियर एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस ले रहे हैं एंड रातों को जाग रहे हैं कि आपका काम कहीं रुक तो नहीं जाएगा, आपकी वॉइस कहीं कम तो नहीं हो जाए, मतलब आपका इंट्यूशन पावर कहीं कम तो नहीं हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका काम कहीं बीच में ही रुक जाए एंड आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक ना हो जाएं, जस्ट बिकॉज ऑफ 9 ऑफ सोर्ड्स की जो इंट्यूशन आपको आ रही है उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं इस टाइम, ठीक है। परेशान है अपनी सिचुएशन को लेकर कि आपकी जो एनर्जी है बार बार इनबैलेंस क्यों हो रही है, क्या वजह है। मैं अपने काम को
अपने काम को मतलब रेगुलर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों बीच में बार बार उसमें कोई ना कोई स्ट्रकनेस आ रही है, किस वजह से आ रही है। एंड इसी तरीके से चलता रहा तो मेरा काम कहीं भी, मैं जो वर्क कर रहा हूँ उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एंजाइटी ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसकी के नीचे है जस्टिस। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं, यानी जस्टिस हमारा शनिदेव का कार्ड हो रहा है, होता है। एंड शनिदेव आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जस्टिस लेकर आ रहे हैं। थॉट चक्र को भी इंडिकेट यही करता है कि आपकी लाइफ में आपके आवाज़ द्वारा या आपके इंट्यूशन द्वारा जो स्थान आपके लिए बनाया गया है, यानी कि द एम्परर का स्थान बनाया गया है। जस्टिस आपके लिए द एम्परर की स्थान आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है कि आपको एक अथॉरिटी वाला, एक पावरफुल स्थान दिया जाए, एक पावरफुल मतलब एक पावरफुल पोजीशन पे आपको रखा जाए, एक पोजीशन तैयार किया जा रहा है जिसके लिए आपको इस सिचुएशन में डाला गया है। एंड ये जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में कि जिस पोजीशन के लिए आप बने हैं एंड उस पोजीशन पर पहुंचाने का कार्य शुरू हो गया है। एंड 555 की एनर्जी, जैसा मैंने बताया था, बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। एंड बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जस्ट लाइक ये मान लीजिए ये अथॉरिटी वाला द एम्परर की जो पोजीशन है, एक जस्ट लाइक अ फादर फिगर होता है ना, बहुत फादर फिगर होते हैं, बहुत अथॉरिटी वाले, उनकी बात की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो उस तरीके की पोजीशन आपके लिए तैयार की जा रही है। एंड आपको अपनी थ्रोट चक्र पे ही वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी इंट्यूशन पावर को तेज़ करने के लिए भी कहा जा रहा है। आगे मैं बता रही हूँ आपको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपको द हर्मिट की सिचुएशन में डाला जा रहा है इस टाइम। क्योंकि जो आप रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप द हर्मिट की सिचुएशन में डाला जा रहा है, जिसके माध्यम द्वारा हर्मिट जब डाला जाता है ना, जब आपको सोल सर्चिंग करवाई जाती है, आपका सोल का मिशन क्या है, क्या कार्य है, उसके लिए उस चीज़ को ढूंढने के लिए आपको द हर्मिट की सिचुएशन में डाला जाता है कि आप अपने बारे में ढूंढें, सर्च करें कि क्यों मेरे साथ ये चीज़ें गड़बड़ हो रही, क्या परिस्थितियाँ हैं। इसके लिए आपको सॉलिट्यूड में डाला जाता है, एकांत, बिल्कुल एकांत में। एकांत का मतलब है आप सराउंडेड होंगे लोगों से, लेकिन आपको बिल्कुल एकांत में रखा जाएगा। आपको किसी से मन नहीं करेगा बात करने का, सबसे दूर रहने का मन करेगा, कट ऑफ रहने का मन करेगा, बिल्कुल एकांत में रहने का मन करेगा। एंड अपने आप में ही गुम हो जाओगे। तो मतलब इस सिचुएशन में आपको डाला जा रहा है ताकि आप अपनी सोल सर्चिंग करें एंड आपका पर्पस क्या है उसको ध्यान दें। एंड क्या चीज़ ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, अपनी इनर गाइडेंस के माध्यम द्वारा वहाँ पहुँचें। तो सॉलिट्यूड में आपको डाला जा रहा है, या फिर आप सॉलिट्यूड में जा चुके हैं। वहाँ से आप, जब सॉलिट्यूड में इंसान जाता है तो उसको अपनी सोल के बारे में पता चल जाता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, ईश्वर ने मुझे किस लिए तैयार किया है, ठीक है। तो वहाँ से आपको अपनी इंट्यूशन पावर को, यानी द हाई प्रेस्टिस पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है और भी ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। ये कार्ड्स ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आपकी इंट्यूशन पावर द्वारा आप लोगों को गाइड भी करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है ना सॉलिट्यूड के बाद कि आपको जब इस चीज़ का पता चलेगा, सोल सर्चिंग के बाद, कि आपके सोल पर्पस क्या है एंड किस लिए आपको ईश्वर ने बनाया है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी इंट्यूशन पावर तेज है। एंड इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, आपको कोई ना कोई मिस्टीरियस चीज़ ढूंढने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज गेन करनी होगी। बहुत सारी जो पवित्र पुस्तकें होती हैं ना, उनको पढ़ना होगा, पवित्र चीज़ें या फिर एनी काइंड ऑफ नॉलेजेबल बुक्स होती है ना, जो वो पढ़नी होगी, जिसके माध्यम द्वारा आपका इंट्यूशन पावर और भी ज़्यादा हायर लेवल का होगा। एंड कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा, जिसके माध्यम द्वारा, तो ये सारी, जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड होगा, आपकी थर्ड आई ओपन होगी, एक्टिवेटेड होगी अच्छे से, थ्रोट चक्र एक्टिवेटेड होगा, तो आप अपने पावरफुल सिचुएशन में वैसे ही चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। एंड टाइम टू टाइम डिवाइन, यानी जो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ था, क्राउन चक्र जब एक्टिवेट होता है तो हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड ईश्वर अपने माध्यम द्वारा आपको मैसेज भेजेंगे, बताएंगे कि क्या करना है आपको लाइफ में, किधर जाना है, किस तरफ से जाना है, जिससे आप अपनी पोजीशन पे, जो पोजीशन आपके लिए बनाई गई है, वहाँ तक आप पहुँच सकें, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा द किंग ऑफ वेंट्स। तो किंग ऑफ वेंट्स ना आपके पूर्वजों को इंडिकेट करे कि इस टाइम ना आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से बना हुआ, वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो जानते हैं, वो आपकी सोल को जानते हैं कि आप कौन हो एंड आपका सोल पर्पस क्या है। उसके लिए आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके
पूर्वजों द्वारा, ठीक है। तो वो लोग जानते हैं यू आर नेचुरल बोर्न लीडर। तो लीडिंग में भी, जो लीडिंग का मतलब होता है किसी न किसी तरीके से किसी न किसी तरीके से लीड करना, नेतृत्व करना, ठीक है। यानी कि लोगों को उस रास्ते पर जो सही रास्ता था और सही ज्ञान है उस तरफ उन लोगों को खींचना या लेकर जाना है अपने इन्फ्लुएंस द्वारा, एंड इन्फ्लुएंस करके उनको, ठीक है, या मोटिवेट करके उनको किसी न किसी तरीके से उस सही रास्ते पर, उस सही मार्ग पर लेकर जाना। तो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के बारे में आपके पूर्वज जानते हैं कि आप कौन हैं, एंड इसलिए आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर पूरी तरीके से बना हुआ है, एंड वो लोग बिल्कुल आपके प्रोटेक्शन में बैठे हैं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम घटित हो रही है ना, वो पूरी तरीके से डिवाइनली है, उसमें कोई भी मतलब नेगेटिविटी या आउटसाइडर किसी का हाथ नहीं, इसमें पूरी तरीके से ईश्वरीय प्रोसेस चल रहा है, एंड जिसमें आपके पूर्वज भी उसमें आपकी ईश्वर डिवाइन के साथ दे रहे हैं, ताकि आप फुली अपने जो 9 ऑफ कप्स है ना, यानी जो आपकी जितनी भी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी हो सके, जो आपने मतलब मैनिफेस्ट की है या फिर दुआओं में मांगा है, विश की है, तो वो आपको मिल सके। एंड उसी के बाद आ रहा है हमारा एस ऑफ वैंड्स। तो एस ऑफ वैंड्स ये होता है विक्ट्री, ठीक है। ये मतलब एस ऑफ वैंड्स होता है आप किसी न किसी चीज़ को लेकर इंस्पायर्ड होंगे, चीज़ों के प्रति जो चीज़ें होंगी ना इंस्पायर्ड होंगे, एंड आगे चलकर आप भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। आपके सामने ना नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए नए तरीके आएंगे, नए नए आइडिया आएंगे, यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स आएगी। यानी एस ऑफ वैंड्स है, बहुत बड़े तरीके से ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगी। आप ग्रोथ करेंगे हर एरिया में, अपने लाइफ की ग्रोथ करेंगे, एंड आप अपने जो द एम्परर की पोजीशन मैंने जब बताया था बॉटम में कि आप द एम्परर की पोजीशन के लिए बनाया गया है आपको, एंड ईश्वर इसी चीज़ के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। एंड 555 की एनर्जी भी यही बता रही है कि किसी न किसी बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, जिसकी वजह से जस्टिस भी हो रहा है कि आप अभी जिस पोजीशन में है ना, आप वर्क कर रहे हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, एंड आपके काम भी रुक रहे हैं, तो आपको जस्टिस दिया जा रहा है इसके माध्यम द्वारा कि आप जिस पोजीशन के लिए बने हैं ईश्वर आपको वहाँ पर पहुँचाने का प्रोसेस तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से होकर आप जाएंगे, आपको सॉलिट्यूड में रखकर, एंड आपकी इंट्यूशन पावर एंड थ्रोट चक्रा को स्ट्रॉन्ग बनाकर, आपको नॉलेजेबल, मोर एंड मोर नॉलेजेबल बनाकर आपको आपकी पोजीशन तक पहुंचाया जाए, ठीक है। यानी कि ये प्रोसेस चल रहा है, ओके। यानी कि द एम्परर आपको बनाने की तैयारी चल रही है, एंड बिग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशंस है। एंड इसके बाद जब आप द एम्परर की पोजीशन पे पहुंचेंगे तो आपकी लाइफ में ना द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे मेजर अरकानास आ गए हैं। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे मेजर अरकाना आ गए हैं। मेजर यानी बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, या बड़े लेवल की अबंडेंस, या बड़े लेवल की कोई ना कोई बहुत खुशी आ रही है आपकी लाइफ में। तो ये सारे, ये जो द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में मेजर सक्सेस आ रही है, मेजर अबंडेंस आ रही है, मेजर हैप्पीनेस आ रहा है। तो जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है ना, तो वो आपको प्रिपेयर किया जा रहा है आपको अपनी पोजीशन पर लाने के लिए कि आप किस पोजीशन के लिए बने हैं, एंड आप अभी किस पोजीशन पे हैं। तो आपकी लाइफ में वो जस्टिस के थ्रू लाया जा रहा है कि आपने अभी अपनी लाइफ में जितनी मुश्किलें सही हैं, जितनी प्रॉब्लम सही है, हार्डशिप्स के बाद भी आपको उसका फल नहीं मिला है, डिनाइल मिला है आपको लोगों से, या फिर इग्नोरेंस मिली है, एंड आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिली है, ठीक है। तो वो किस लिए हुआ, इसके लिए आपको ईश्वर ने सॉलिट्यूड में डाला, तो आपको पता ही चल जाएगा उसके बाद, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में ये जस्टिस की वजह से आ रहा है, एंड आपको अपनी पोजीशन पे पहुंचाया जा रहा है, उसी का सारा प्रोसेस तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये है मैसेज आज का, जिनके लिए भी देख लीजिए, यदि आपकी लाइफ में किस 555 की एनर्जी दिख रही है, या फिर आपको कोई एनजाइटी स्ट्रेस हो रहा है आपकी थर्ड आई में या थ्रोट चक्रा में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या अपनी लाइफ में स्टक है। तो ये मैसेज था टैरो से आप लोगों के लिए। एंड इसका टाइटल मैंने आपको बताया था, गॉड नोज़ योर नेम, ठीक है। भगवान को पता है आपके नाम के बारे में, एंड आप कौन है इस बारे में भी पता है उनको। गॉड नोज़ योर नेम, द टाइटल ऑफ दिस रीडिंग, ओके। तो इस स्पेशल रीडिंग के लिए टाइटल ऑलरेडी पहले से आया पड़ा था कि गॉड नोज़ योर नेम। आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, भगवान आपके बारे में जानते हैं, एंड आप क्या कार्य कर रहे हैं, एंड क्या मुश्किलें आपकी लाइफ में आ रही हैं, उस सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सारा डिवाइनली प्रोसेस आपकी लाइफ में इस टाइम चल रहा है, ठीक है।
चलिए देखते हैं 1-2 एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो स्टार्ट सेंडिंग लव। तो आपकी तरफ बहुत सारा प्यार आ रहा है ईश्वर की तरफ से। एंड जो आप अथॉरिटेटिव पावर वाली सिचुएशन या पोजीशन आपको जब मिल जाएगी तो आप ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आएगा, मतलब लव, ठीक है। तो लोगों का बहुत भरपूर प्यार आएगा आपकी लाइफ में। डोंट गिव अप। तो नेक्स्ट है हमारा डोंट गिव अप। तो आपको हार नहीं माननी है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए आप बिल्कुल हार मत मानिए। उसमें ना कोई पॉजिटिव वे ढूंढने की कोशिश कीजिए कि किस वजह से ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। उसको खोजिए, ढूंढिए विदाउट एनी। अगर आप अपनी लाइफ में सही जा रहे हैं एंड एकदम से ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि क्यों हुआ एकदम से, उसको एनालाइज करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ठीक है। स्पेशल, नेक्स्ट है हमारा स्पेशल। तो यू आर स्पेशल गॉड के लिए, तभी आपकी लाइफ में बिग लेवल का चेंजेस हो रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट। तो आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होने वाला है, ठीक है। एंड पावर। तो आपको पावर है नेक्स्ट। तो हमारा पावरफुल पोजीशन तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है सारी, ठीक है। स्माइल मोर वरी लेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, चिंता ईश्वर पे छोड़ दें, ठीक है। अंत। तो आपकी लाइफ में मुश्किलों का अंत हो रहा है, ठीक है। एंड आपको अपने सोल पर्पस तक पहुंचाया जा रहा है। कैंसर, कर्क, कैंसर आया था आई थिंक, ठीक है। कैंसर राशि वालों के लिए। एंड हमारा है बीइंग फैबुलस, बीइंग बोल्ड। तो बीइंग फैबुलस बनिए एंड बीइंग बोल्ड भी बनिए चीज़ों के प्रति। एंड हार्ट ब्रोकन। तो आपको अपने दिल को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है एंड दिल को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है चीज़ों के लेकर। ट्रैवल। तो आप लाइफ में आगे चलकर ट्रैवल भी कर सकते हैं या फिर अभी आप ट्रैवल कर रहे होंगे कहीं। स्लीपलेस। ओके, तो देख लीजिए स्लीपलेस भी आ गया। तो आप सच में रातों को सो नहीं रहे हैं, इसकी वजह से एंजाइटी स्ट्रेस ले रहे हैं। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस मेडिटेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, एंड जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। तो जिन लोगों को ज्ञान होता है उन्हें घमंड नहीं होना चाहिए एंड जो लोग घमंडी हैं उन्हें ज्ञान होता ही नहीं है, वो अपने घमंड में चूर होते हैं एंड उनके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रहता, ठीक है। तो ये था मैसेज आप लोगों के लिए आज का। एंड जिनके लिए मैसेज आया है देख लीजिए आपसे कितना रेजोनेट करता है, उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड जो भी गाइडेंस आपके लिए आ रही है उसको देखिए, ध्यान दीजिए उस पर एंड अपने आसपास की चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। ईश्वर आपसे और क्या कहना चाहते हैं और कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या क्या बताया जा रहा है, चीज़ों को ध्यान दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में स्मूथ एंड ईजी वे से चल सकें एंड अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकें एंड अपनी पोजीशन को प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।